ईरान के हमले से कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट तहल उठा। ईरान के ड्रोन ने कुवैत के एयरपोर्ट को निशाना बनाया, सीधे फ्यूल टैंक को हिट किया। एक जोरदार धमाका हुआ और हर तरफ आग ही आग नजर आने लगी। ईरान ने अमेरिका की सेना को टारगेट करके ड्रोन लॉन्च किया था। ईरान का आरोप है कि कुवैत से तेहरान पर अमेरिका बैलिस्टिक मिसाइल दाग रहा है। ये उसी का बदला है। कुवैत को ईरान की तरफ से और बड़े हमले का डर सता रहा है, इसीलिए पब्लिक के लिए एडवाइजरी तक जारी कर दी गई है। ولكن لضمان السلامة التامة يجب الالتزام بما يلي: التأكد من أمانك في داخل المنزل وعدم الخروج من المنزل مطلقا، إحكام إغلاق النوافذ والأبواب لعدم دخول تلك الملوثات، الاستماع للأخبار من مصادرها الرسمية وذلك لتلقي باقي الإجراءات في حين। जंग के पहले दिन से ही ईरान लगातार इजराइल को निशाना बना रहा है। इजराइल पर नॉन स्टॉप मिसाइल अटैक कर रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल से लगे क्लस्टर बमों ने इजराइल की नाक में दम कर रखा है। इजराइल के शहरों पर ईरान की मिसाइलें तबाही बनकर बरस रही हैं। इजराइल में ईरान की मिसाइल मौत बनकर बरस रही है। इजराइल का मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम भी ईरान के हमले को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। ईरान की मिसाइल पावर के आगे इजराइल बेदम नजर आ रहा है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को कई जगहों पर इजराइल की फोर्स इंटरसेप्ट नहीं कर पा रही है। तेल अवीव समेत इजराइल के दूसरे बड़े शहरों में लगातार जंगी सायरन बज रहे हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए शेल्टर में रहने को मजबूर हैं। ईरान की मिसाइलें तेल अवीव समेत इजराइल के दूसरे शहरों में तबाही बनकर बरस रही हैं। ईरान के हमले के बाद तेल अवीव की एक इमारत में आग लग गई। आसपास मौजूद लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। इधर इजराइल तेहरान को निशाना बनाता है, वहीं दूसरी तरफ ईरान पूरी ताकत के साथ तेल अवीव पर बारूदी हमला करता है। ईरान ने यरूशलेम को भी निशाना बनाया है। ईरान के हमले के बाद यरूशलेम में कई तेज धमाके सुनाई दिए। पूरे शहर में जंगी सायरन बजने लगे और लोगों से सुरक्षित बंकरों में जाने की अपील की जाने लगी। इस हमले में यरूशलेम में बड़े नुकसान की खबर है। ईरान ने फिलिस्तीन के हेब्रोन शहर पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी। ईरानी मिसाइलों को इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट करने की कोशिश की। यह पहली बार है जब ईरान ने यरूशलेम और हेब्रोन शहर पर मिसाइल अटैक किया। वेस्ट बैंक को टारगेट किया है। ईरान के टारगेट पर इराक भी है। इराक में अमेरिकी फौज का बड़ा बेस है। ईरान ने अमेरिकी बेस को टारगेट करते हुए बड़ा अटैक किया। एरबिल में अमेरिकी सैनिकों पर मिसाइलें दागी। ये इराक के एरबिल में एक होटल की तस्वीरें हैं जो ईरान के हमले के बाद जल रहा है। बताया जा रहा है कि ईरान को इस होटल में अमेरिकी कर्मचारियों के रुकने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद ईरान ने मिसाइल से सीधे होटल को टारगेट किया। ईरान के प्रॉक्सी संगठन भी अमेरिका के सैन्य ठिकानों और सैनिकों को निशाना बना रहे हैं। ईरान के प्रॉक्सी संगठनों ने एक वीडियो जारी करके बगदाद में अमेरिका के विक्टोरिया कैंप को निशाना बनाने की तस्वीर जारी की है। अमेरिका के कैंप को कामिकाजे ड्रोन से निशाना बनाया। हमले में रडार सिस्टम और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को तबाह करने का दावा किया जा रहा है। इस बीच ईरान ने बड़ा दांव चला है। IRGC ने स्टेटमेंट जारी करके मुस्लिम देशों को एक मिलिट्री सिक्योरिटी अलायंस बनाने की पहल करने को कहा है, जिसमें इजराइल और अमेरिका शामिल ना हो। IRGC का कहना है कि वो इसका नेतृत्व करने को तैयार है। अय्युहल इख्वतुल मुस्लिमून, इन्नना ला नहताजुल बत्ता من أجل ضمان أمن منطقتنا إلى دولة تبعد عنا آلاف كيلومترات. لا نحتاج إلى دولة تنظر على حد تصريحها هي إلى البلدان الإسلامية على أنها بقرة حلوب، ولا نحتاج إلى دولة تجعل أمن إسرائيل ومصالحها
أول همها وآخره، ثم تضحي بسائر البلدان في سبيل ذلك. ولا نحتاج إلى دولة تنظر إلى المسلمين على أنهم كائنات لا قيمة لها، فلا ترى فيهم إلا ما تختزنه أرضهم من ثروات ونفط وغاز. فأي خير جلبته لكم أمريكا وقواعدها في المنطقة؟ ولو أنكم اليوم تعرضتم لعدوان جيش الكيان الصهيوني، فهل سيطلق الأمريكيون رصاصة واحدة دفاعا عنكم؟ إننا نحن المسلمين جميعا لا نزال نذكر جيد. ईरान मिडिल ईस्ट में जमकर बारूद बरसा रहा है, रोज सैकड़ों मिसाइलों का इस्तेमाल करता है। इजराइल उसका टारगेट नंबर 1 है। तो वहीं इजराइल भी पीछे नहीं है। इजराइल भी लगातार IRGC यानी ईरान के सैन्य ठिकानों को टारगेट कर रहा है। ईरान की ताकत को कम करने की पूरी कोशिश में लगा है। इजराइल ने ईरान के बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर भारी बमबारी की है। इससे पहले अमेरिका भी निशाना बना चुका है। वहीं तेहरान में इजरायली एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने भी जमकर बमों की बारिश की है। इजराइल लगातार ईरान के हथियार बनाने के अड्डों को भी निशाना बना रहा है। इजराइल ने ईरान के कज़वीन में मिलिट्री प्रोडक्शन हब को टारगेट किया। इजराइल के हमले के बाद बड़ा धमाका हुआ। इजराइल के इस हमले में ईरान को बड़े नुकसान की खबर है। मिसाइल जंग में ईरान की सबसे बड़ी ताकत के रूप में नजर आई। ईरान की मिसाइलों ने मिडिल ईस्ट में कहर बरपा रखा है। इस बीच इजराइल की एयरफोर्स ने IRGC के मिसाइल लॉन्च सेंटर को तबाह करने का दावा किया है। IDF का कहना है कि इस हमले से इजरायली फोर्स ने IRGC की कमर तोड़ दी है।